Assalamu alaikum. I'm Amna Hamad, graphic designer and freelancer. In this course, we have learned about Adobe Illustrator and logo theory. And from today, inshallah, we are going to start learning all about Photoshop. Today is our, I guess, 15th class of, or 16th, I think 15th है, of 10th batch. So let's start. अच्छा जी, इलस्ट्रेटर हम पढ़ चुके और हमने पढ़ लिया था सारी की सारी लोगो थ्योरी, कलर थ्योरी, टाइपोग्राफी, ये सब हम कवर कर चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ हमने पढ़ना है हमारा फोटोशॉप और फाइवर। अच्छा जी, फोटोशॉप का इंटरफेस मैं ऑन कर चुकी हूँ, सिस्टम ऑन है आपके सामने। ये सॉफ्टवेयर, इसका भी कुछ इसी तरह का सेम इंटरफेस होता है जैसे कि इलस्ट्रेटर का है, बट यहाँ पर इस वक्त चीजें कुछ नजर नहीं आ रही। रीजन स्टार्ट कि जब आपका सिस्टम बहुत ज्यादा हैवी होता है तो फोटोशॉप चूंकि इटसेल्फ बहुत हैवी है, तो यहाँ पे जो आपका रिसेंट वर्क होता है वो नजर नहीं आता। समटाइम्स आपको अपना रिसाइकल बिन भी खाली करना पड़ता है। सो अभी मेरा रिसाइकल बिन भी बहुत ज्यादा फुल है और मैंने चूंकि वीडियो एडिटिंग करती हूँ तो मेरी वीडियोस भी कुछ पड़ी हुई है। तो ऑल टुगेदर सिस्टम काफी हैवी हुआ हुआ है, इस वजह से यहाँ पर मेरा रिसेंट वर्क नहीं आ रहा। बट कोई मसला नहीं, ये हमारे पास फाइल है। यहाँ से जाके हम टेम्पलेट ले लेंगे। टेम्पलेट लेने का वही तरीका है, यहाँ पर टेम्पलेट नहीं आर्टबोर्ड होगा। ठीक है, ये वही रिसेंट पास्ट में जो आपने बनाए हुए हैं वो आपके सामने है। इसी तरह यहाँ पर ये आपके फोटो, ठीक है, ये सारे आपके पास बने हुए हैं। आप इनमें से जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है, और ये सारी की सारी चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि यहाँ पर ये पीपीआई क्या होना चाहिए, रेजोल्यूशन बेसिकली यहाँ पर है पिक्सल्स पर इंचेस। ठीक है, और पिक्सल्स पर सेंटीमीटर आप करना चाहें वो आपकी मर्जी है। नॉर्मली पीपीआई ही यूज होता है। 1080 बाय 1080 ओरिएंटेशन आपको पता है कि ये लैंडस्केप और पोर्ट्रे है। और उसके अलावा ये कलर मोड आपको यहाँ पे पता है। यहाँ से आप आरजीबी, सीएमवाई के अलावा अगर आप ग्रे स्केल की बिट मैप और लैब कलर यूज नहीं होते। ग्रे स्केल यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप कलर्ड पिक्चर लाएं और वो आते साथ ही ग्रे हो जाए, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट में हो, तब आप यहाँ से ग्रे स्केल ले लें। नॉर्मली हम यहाँ पे आरजीबी ही ले रहे होते हैं। बाकी ये कलर प्रोफाइल जो है ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाती है। पिक्सल्स एस्पेक्ट रेशो स्क्वायर पिक्सल्स ही हम रखते हैं अनटिल अनलेस कि आप किसी फिल्म के लिए वर्किंग ना कर रहे हो। तो मूवीज के लिए तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर हम काम करते हैं, तो आपने इसको स्क्वायर पिक्सल ही रखना है। यहाँ पे आपको पता है अगर हमने आर्टबोर्ड को कोई नाम देना है तो हम यहाँ से आकर दे सकते हैं और हम इसको क्रिएट करते हैं। अच्छा, अब जैसे ही मैंने क्रिएट किया तो समथिंग लाइक दैट उसी तरह की एक चीज बन के हमारे सामने आ गई जैसे कि इलस्ट्रेटर में आती थी। बट यहाँ पर और इलस्ट्रेटर में जो ह्यूज ह्यूज डिफरेंस है वो आर्टबोर्ड का है और कैनवस का है। इसको हम बेसिकली कैनवस कहते हैं या आर्टबोर्ड कह लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। इसका और वहां का डिफरेंस ये है कि वहां पर तो हम पूरे के पूरे आर्टबोर्ड पे पूरे के पूरे जो इंटरफेस है उसमें कहीं पे भी यहाँ पे भी वर्किंग कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये वाली जो वर्किंग हम इस आर्टबोर्ड के अंदर करेंगे सिर्फ वही नजर आएगी। यहाँ पर हम कुछ भी करेंगे वो नजर नहीं आएगी। ठीक है, मैं अगर आपको यहाँ पर जैसे कि मैंने एक शेप ली, ये देखें उसी तरह यहाँ पर हमारे पास शेप से ये मैंने यहाँ पर बनाई है। बनाने के बाद अगर मैं इसको बंद कर रही हूँ, ठीक है, तो ये देखें ये मुझे विजिबल नहीं है ऑल्दो कि यहाँ पर बन चुकी है। सो ये एक इसकी रीजन है। यहाँ पर आपने जो भी वर्किंग करनी है वो यहाँ इसके अंदर रहकर करनी है, इसके बाहर आप जो कुछ भी करेंगे वो क्लियरली नजर नहीं आएगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर हैंड टूल है तो ये मैं हैंड टूल ले रही हूँ, उसी तरह ही एच लिया है मैंने, लेकिन उसके बाद भी ये मूव नहीं कर रहा है। रीजन क्या है ये देखिए यहाँ पर। ये है जी सबसे इंपॉर्टेंट पैनल, वो है जी लेयर्स पैनल। जो हमारा फोटोशॉप है वो लेयर्स में वर्किंग करता है। अब लेयर्स क्या होती हैं ये मैं आपको इस तरह समझाती हूँ। हम जैसे कि हम केक है, हम केक बनाते हैं तो पहले एक उसका स्पॉन्ज रेडी करते हैं। एक स्पॉन्ज होता आता है, उस पर हम क्रीम लगाते हैं। फिर हम कुछ अगर हम ब्लैक फॉरेस्ट बना रहे हैं तो हम उसमें पाइनएप्पल्स डालते हैं। फिर नेक्स्ट स्पॉन्ज, फिर क्रीम, फिर उस पर पाइनएप्पल्स, फिर थर्ड स्पॉन्ज और उसकी फिर फाइनल लेयरिंग। पहले एक लगाते हैं हम गनाश लगाते हैं, फिर उसके ऊपर हम टॉपिंग करते हैं ऑल दैट जो भी प्रोसीजर है। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर भी ये सारी की सारी लेयर्स में वर्किंग करेंगे। अब ये लेयर्स की वर्किंग क्या है? अच्छा, ये जनाब लेयर्स की वर्किंग जो है ना ये वहां पर भी होती थी इलस्ट्रेटर में भी। जैसे कि अगर मैं आपको ये ओपन करके दिखाऊं, लेकिन
यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा होता था और ना ही हमें जरूरत पड़ती थी। अगर हम विंडोज में आए, या इसकी शॉर्ट की F7 है, आप F7 प्रेस करें तब भी लेयर्स ओपन हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर भी हमारे पास लेयर्स हैं। अगर मैं ड्रॉप डाउन करूं तो ये बहुत सारी लेयर्स हैं। अब इन लेयर्स में एक एक चीज है जो मैंने यहाँ पर की हुई है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, मैं अगर किसी भी चीज को हाइड करती हूँ तो ये देखें, ये लोगो की लेयर है, ठीक है। इसको हाइड कर रही हूँ यहाँ पर, ये देखें, यहाँ पर ये इसका कंटेंट हाइड हो गया है। अच्छा, अब ये लेयर्स यहाँ पर भी बाय डिफॉल्ट बन रही थी या बन रही होती हैं, बट हमें चूंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, इसलिए हम लेयर्स पे इतना फोकस इलस्ट्रेटर में नहीं करते। अगर मैं इसको ऐसे करूं और ये देखें तो ये सारा का सारा ही हाइड हो गया, ठीक है। सो ये बेसिकली आई को ऑन एंड ऑफ करने वाला है। मतलब कि उसकी विजिबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी। अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन करूं फर्दर तो देखिए इसमें मजीद लेयर्स हैं, ये देखें। ये सिर्फ ये जो इसका आ रहा है, जो इसकी क्या कहते हैं इसको, भाई मेरे ज़हन से इसका वर्ड निकल गया, जो लोगों के नीचे हम यूज कर रहे होते हैं उनकी टैग लाइन, ठीक है। और इसी तरह ये भी हमारे पास क्या है जी, ये लोगो। सो हर चीज की अपनी अपनी एक फर्दर लेयर है। यहाँ पर लेयर्स बन रही होती थी लेकिन हम इतना ध्यान नहीं देते थे, बट यहाँ पर हमें खुद से लेयर्स बनानी पड़ेंगी। ये एक मेन डिफरेंस है इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप का। अब ये जो इसकी बैकग्राउंड लेयर है ये अभी लॉक है। वहां पर हम लॉक करते थे, यहाँ पर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट लॉक हुई भी आती है। तो इसको आपने अनलॉक करना है तो सिंपली आप यहाँ आएंगे और इस पे क्लिक कर देंगे तो ये अनलॉक हो गई। अब ये देखिए, ठीक है, ये अभी भी काम नहीं कर रहा। ये एज जो है, ये हैंड टूल जूम इन और जूम आउट कब काम करता है, ये ऐसे, और तब ये थोड़ा बहुत वर्किंग करता है। अदरवाइज यहाँ पे एज का कोई खास रोल नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं इसको मूव करूं तो ये देखें, ये क्या है, ये पिक्सेलेटेड एरिया है। पिक्सेलेटेड क्यों है, क्योंकि ये फोटोशॉप है और फोटोशॉप की जो बैकग्राउंड है वो पिक्सेलेटेड ही होगी। चाहे आप जो यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आप RGB में लें या CMYK में लें, ठीक है, वो ऐसे उसकी बैकग्राउंड जो मतलब बेस है वो पिक्सेलेटेड ही होगी। ये ऊपर हमारे पास हमारी पहली लेयर आ चुकी है, यानी कि जीरो लेयर। आप इसको लेयर जीरो कह दें। अगर आपने किसी भी लेयर को नाम देना है तो आप यहाँ पर आकर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर उसको नाम दे देंगे। जैसे कि मैं दे देती हूँ लेयर 1, ठीक है। अच्छा जी, इसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं वो सारा हम पढ़ते हैं, लेकिन पहले ये तो हो गई बात लेयर की। अब इस पर अगर हम कुछ बनाने की कोशिश करें, जैसे कि यहाँ पर हम शेप से ही शुरू करेंगे, और ये रेक्टेंगल टूल मैंने लिया है और मैं ये बना रही हूँ इधर। ये हमारे सामने इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो गई। प्रॉपर्टीज में वो सब कुछ है, क्या क्या कुछ है, इसका फिल है, इसका स्ट्रोक है। फिल आपने किस तरह का, स्ट्रोक किस तरह का रखना है वो सारा आ गया। डैश लाइन है, ये है, ये है, ये आपकी अपनी मर्जी है, आप क्या रखते हैं। और ये देखें जी, यहाँ पर अगर मैं ये दे देती हूँ कलर ब्लैक, और इसकी जैसे हम वहां पर इसकी जो थिकनेस है उसको हैंडल करते थे, अब यहाँ पर वही सब कुछ है सेम, ठीक है। सो ये आ गई जी विड्थ, हाइट, एक्स और वाई, किसकी, जो हमने शेप बनाई है। यहाँ से अगर आप इसको उसी तरह, अगर आप कोई खास मेजरमेंट्स देना चाह रहे हैं अपनी शेप को, तो आप यहाँ पर आकर कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। अच्छा जी, ये मैंने बना ली। अब जैसे ही ये मैंने बनाई है तो ये देखें, ये मेरे पास एक अलग से एक लेयर बन के आ गई। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को जो बात बताने लगी हूँ वो मेरी बात गौर से सुने, कि जब आप कोई शेप बनाएंगे तो ये एक छोटी सी विंडो बनी हुई आएगी, ठीक है। आप लोगों को अभी फिलहाल ये विंडो नहीं चाहिए, ये लेयर थंबनेल है। ये देखिए, मैंने डबल क्लिक किया, ये क्या करता है, ये आपको हेल्प आउट करेगा यहाँ से कलर चेंज करने में। लेकिन अभी फिलहाल आपने क्या करना है, इस लेयर थंबनेल को रिमूव करना है। क्यों, वो मैं अभी बता दूंगी थोड़ी देर में। बट आप जैसे हमने वहां पर कुछ चीजें पहले ही क्लास में ऑन एंड ऑफ कर ली थी और वक्त के साथ साथ आपको पता चल गया था, उसी तरह जब ये छोटी सी विंडो बनी हुई आएगी आपने इसको खत्म करना है। इसको खत्म करने का क्या तरीका है, आपने उस लेयर को सिलेक्ट करना है। जैसे रेक्टेंगल 1 मैंने इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, और ये देखें जी मेरे पास एक पूरा का पूरी ये लिस्ट आ गई है। यहाँ से आपने इसको रास्टराइज कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने रास्टराइज किया, देखिए यहाँ पे ये छोटी सी विंडो खत्म हो गई। अब ये क्यों मैंने विंडो खत्म की अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। अब हम फिर से कुछ चीज लेते हैं, यहाँ पर एक शेप ले रही हूँ मैं, ठीक है। और मैं दोबारा से लेती हूँ जरा थोड़ा सा इसको।
अच्छा, अजानें शुरू हो गई हैं, मुझे 2 मिनट दीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, ये मैंने एक और शेप बनाई। जैसे ही मैंने एक और शेप बनाई तो खुद ब खुद ये लेयर मेरे सामने एक और लेयर बन कर आ गई। अच्छा, ये लेयर पैनल अगर आपको यहाँ से ना मिल रहा हो तो आपको पता है कि हम विंडो में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास सारी चीजें मौजूद हैं, तो आपने सिर्फ यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके पास लेयर पैनल आ जाएगा और वह यहाँ पर आकर आप अटैच कर दीजिएगा। अच्छा, ये वही प्रोसीजर कि यहाँ से ये हमें इसको खत्म करना है, तो मैं इसको रास्टराइज करूंगी। ये मैंने रास्टराइज कर दिया। ठीक है। अब अगर मुझे इसको मतलब थोड़ा बहुत बड़ा या छोटा करना है तो देखिए बाउंड्री बॉक्स नहीं आ रहा। बाउंड्री बॉक्स लाने का क्या तरीका है फोटोशॉप में। इलस्ट्रेटर में तो खुद ब खुद आ जाता था, बट फोटोशॉप में आपको बाउंड्री बॉक्स लाने के लिए कंट्रोल टी प्रेस करना पड़ेगा। टी फॉर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, कंट्रोल टी। अच्छा, मेक श्योर करना है। वहां पे हम क्या करते थे कि हम क्लिक करते थे और वो सिलेक्ट हो जाता था। यहाँ पर भी आप लोग क्लिक करते जाएंगे तो वो लेयर सिलेक्ट होती जाएगी, बट अगर लेयर सिलेक्ट यहाँ से क्लिक करने से नहीं हो रही, क्योंकि ये अभी तो सिर्फ 2 या 3 लेयर्स हैं, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा वर्किंग करते हैं तो बहुत ज्यादा लेयर्स बन जाती हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी हर हर लेयर को एक तो डिफरेंट नाम जरूर देना है। ठीक है। अब जैसे टाइपोग्राफी की लेयर है तो वो खुद ब खुद बन जाएगी। जैसे यहाँ पे ये रेक्टेंगल खुद ब खुद उसने अपने आप को नाम दे दिया, पॉलीगॉन ने खुद ब खुद अपने आप को नाम दे दिया। सो अगर लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 बना हुआ लिखा हुआ आ रहा है, जो जेनेरिक लेयर्स बन रही हैं, तो उनको नाम जरूर दे दीजिएगा। उससे क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी लेयर है। और अगर यहाँ से आप बार बार सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो लेयर सिलेक्ट नहीं हो रही, तो आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ से वो लेयर सिलेक्ट जरूर हो। ठीक है, जिस पर भी आप काम करें। जैसे कि पॉलीगॉन है और मैं मेक श्योर करूंगी कि वो यहाँ से सिलेक्ट हुई भी मुझे नजर आ रही है। कंट्रोल टी प्रेस किया, टी फॉर ट्रांसफॉर्म, तो देखें अब ये बाउंड्री बॉक्स आया है। वहां पर तो हम क्लिक करते थे तो बाउंड्री बॉक्स आ जाता था, चाहे हम सिलेक्शन टूल से कर रहे थे या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। बस ये थोड़ी सी एक दो चीजों का डिफरेंस है, बाकी रेस्ट इज सेम। ठीक है। अब अगर मैंने इसको रोटेट करना है तो यस, वो मैं इस तरह से इसको रोटेट करूंगी। ठीक है। ये देखें, इसको छोटा बड़ा करना है, ये आपको पता है कि हम किस तरह करते हैं। अब लेट से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ। अच्छा, ये जो मेरे पास वर्जन है ना, इसमें शिफ्ट टूल जो शिफ्ट की है ना, उसका काम नहीं है। अदरवाइज हम जो है इलस्ट्रेटर में जब हम वर्किंग कर रहे थे तो हम क्या कहते थे कि जी शिफ्ट को हमने प्रेस करना है ताकि हमारी शेप खराब ना हो, डायरेक्शन खराब ना हो, या कोई चीज टेढ़ी मेढ़ी है तो वो शिफ्ट के साथ सीधी हो जाती थी। यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब लेयर्स का काम बेसिकली यहाँ पर क्या है कि एक तो लेयर्स बनेंगी, बाय डिफॉल्ट बनेंगी। अब अगर मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो रेक्टेंगल है ये आगे आ जाए, ये मेरा जो पॉलीगॉन है ये पीछे चला जाए, तो हम वहां पर क्या करते थे, ब्रिंग टू सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट। बट यहाँ पर हम लेयर्स को ऊपर नीचे आगे पीछे करेंगे। जैसे कि अभी मैंने क्या कहा है, मैं ये चाह रही हूँ कि ये पीछे चला जाए और ये आगे आ जाए, तो मैं इसको उठाऊंगी और नीचे ले आऊंगी। दैट इज इट। ठीक है। ये देखें, यहां से आप बेसिकली अपनी लेयर्स को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, कि आपने कौन सी लेयर कहां पर रखनी है वो आप कहां पर कर रहे होंगे, यहां पर। अब अगर आपको ये फ्रंट वाली लेयर नहीं चाहिए तो आप इसको हाइड कर देंगे। ठीक है। तो ये जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ये एज पीएनजी एक्सपोर्ट होगी, क्योंकि इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है। जब आपका इस तरह से बैकग्राउंड हो पिक्सेलेटेड, तो जब आपकी जो लेयर एक्सपोर्ट होगी वो क्या होगी, आपकी पीएनजी। और इस तरह से अगर आप बैकग्राउंड डाल देंगे तो आपको पता है कि ये जेपैक होगी। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। जैसे कि मैं अगर इसको एक्सपोर्ट करूं, एक्सपोर्ट एज पीएनजी। ठीक है। अभी ये विद बैकग्राउंड है। विदाउट बैकग्राउंड के लिए मैं क्या करूंगी, क्योंकि जब हम नॉर्मली फोटोशॉप से इसको अ, एक सेकेंड दीजिएगा। देखिए, मेरा फोटोशॉप हैवी हुआ हुआ है और मेरा फोटोशॉप ही बंद हो गया। रीजन इज दैट कि इसमें जो अभी हमारी फाइल्स मौजूद हैं, मेरी जो वीडियोस रिकॉर्ड हुई हुई है ना, उस वजह से। जरा 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। ये वहीं पर आ गया जहां से हमने इसको मैं कर रही थी। चलें, कंट्रोल टी, और इसको रोटेट कर रही हूं मैं। ठीक हो गया, और इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर रही हूँ, लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, बाय द वे, इसमें भी वो आपका आ जाता है जब आप बहुत ज्यादा लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं, मोर देन टू 1 लेयर,
तो ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अलाइनमेंट आपकी आ गई, ठीक है। सो यहाँ से आप इसको अलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन अलाइन करने के लिए आपने क्या करना है, 2 या 3 लेयर्स को सिलेक्ट करना है। और एक से ज्यादा लेयर्स किस तरह सिलेक्ट होंगी, शिफ्ट के साथ। ये मैंने शिफ्ट प्रेस किया और दूसरी लेयर और ये तीसरी लेयर, जितनी लेयर्स आपने करनी है आपके सिलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये मैंने एक लेयर और शिफ्ट के साथ दूसरी लेयर जैसे ही किया तो ये देखिए मेरे पास आ गया, जो मुझे कह रहा है जी आपने अगर अलाइन टू सेंटर करना है या जिस तरह भी करना है। सो ये अलाइनमेंट हम पढ़ चुके हैं, आएगी किस तरह वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं आपको बता रही थी कि हम इसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, एंड आई होप कि इस बार मेरा सिस्टम तंग नहीं करेगा, ठीक है। इसको हम रख देते हैं PS1 सेव। ये होगी जी हमारी विथ बैकग्राउंड। अगर मैंने PNG करनी है तो मैं इस वाली लेयर को हाइड कर दूंगी और एक्सपोर्ट करूंगी, यहीं से एक्सपोर्ट करूंगी, चाहे मैं JPEG करूं या PNG करूं, ठीक है। बस आप लोगों ने ये डिसाइड करना है कि आपको बैकग्राउंड चाहिए या बैकग्राउंड नहीं चाहिए। अगर बैकग्राउंड चाहिए तो आप इस लेयर को ऑन रखेंगे, अगर बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो आप इस लेयर को ऑफ कर देंगे, ठीक है। और मैं इसको नाम दे देती हूँ PS2। सेव कर रही हूँ, और अगर मैं दिखा सकूं आपको, तो ये देखिए ये PS1 उसी तरह बैकग्राउंड के साथ, वाइट बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। और ये वाली देखें, ये वाली ये बैकग्राउंड के बगैर। सो दिस इज द डिफरेंस। और यहाँ से आप एज JPEG और PNG एक्सपोर्ट आप वहीं से ही करेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट करने का तरीका वही है, फाइल में जाके एक्सपोर्ट, क्विक एक्सपोर्ट एज PNG। अब यहीं से एक्सपोर्ट करना है आपने, लेकिन JPEG करना है या PNG वो आप लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लेना यहाँ से। अच्छा, फाइल को सेव करने का तरीका आप लोगों को पता है, सेव में जाएंगे आप, और आपने क्लाउड में नहीं करना, ऑन योर कंप्यूटर, ठीक है। तो ये उसी तरह आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगी, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और ये PSD, यानी कि PSD क्या है जी, आपकी ओरिजिनल सोर्स फाइल। ये आपने कहाँ पर करनी है कहाँ पर नहीं करनी ये अब आप लोगों का डिसीजन है, बट आप लोगों ने ओरिजिनल सोर्स फाइल हमेशा अपने पास सेव रखनी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला टूल है, ये तो हम शेप्स पढ़ चुके हैं, लेयर्स पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जनाब आता है मूव टूल। ये मूव टूल क्या है, ये सिलेक्शन टूल की तरह ही है। ये देखें ये हमें बता रहा है, अब यहाँ पर ये दोनों एक साथ इसलिए मूव कर रही है कि दोनों सिलेक्टेड हैं। ये देखें ये उसी तरह वही काम करता है। ये देखें आर्टबोर्ड के बाहर बाहर की कोई चीज मुझे नजर नहीं आएगी, हालांकि वहां पे नजर आती थी। यहाँ पर यही एक दो छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं कि ये ड्रॉ इन साइड काइंड थिंग है, कि आप जो इसके अंदर काम करेंगे वही आपको नजर आएगा, जो इसके बाहर करेंगे वो आपको नजर नहीं आएगा। आई ड्रॉपर टूल है, ये उसी तरह काम करता है। टाइपोग्राफी हम पढ़ चुके हैं, पेन टूल हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। हैंड टूल, शेप्स टूल, जूम इन जूम आउट हम पढ़ चुके हैं। अब जो इसमें पढ़ने वाली बातें हैं हम उसकी तरफ आते हैं। अच्छा, लेयर को डिलीट करने का तरीका भी मैं बता दूं, ये Ctrl+Z से अंडू भी होगा। लेयर अगर आपने डिलीट करनी है तो सिंपल वही तरीका है, लेयर को सिलेक्ट कीजिए, डिलीट कर दीजिए। नहीं तो आप क्या करेंगे, ये देखें डस्टबिन है, लेयर को सिलेक्ट कीजिए, डस्टबिन में डाल दीजिए, अदरवाइज, ठीक है। लेयर को सिलेक्ट कीजिए और डिलीट डिलीट कर दीजिए। अगर आपने न्यू लेयर बनानी है तो ये देखें नीचे हमारे पास न्यू लेयर का ऑप्शन मौजूद है। आपने यहाँ जब भी न्यू लेयर आपने लेनी है तो आपने यहाँ से लेनी है, ठीक है। अब आप इस पे जो वर्किंग करेंगे वो न्यू लेयर में आएगी। समटाइम्स हमें न्यू लेयर लेनी पड़ती है, कब लेनी पड़ती है, जब हम पीछे बैकग्राउंड में हमारे पास कोई इमेज होती है और फिर हम न्यू लेयर लेते हैं, ताकि हम जो उस इमेज में जो चेंजेस करें वो न्यू लेयर के अंदर हो, हमारी ओरिजिनल लेयर मेंटेन रहे। ये कैसे होगा, कब होगा, ये इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब हम आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं मेन चीज, रेक्टेंगल मार्की टूल। सारे मार्की टूल्स, मार्की टूल्स क्या होते हैं वो मैं भी आपको बताती हूँ। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज आ चुकी, प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से इसका कलर ले लें, यहाँ पे जो भी आप चाह रहे हैं, ठीक है। ये देखें ग्रे स्केल में आपके पास कलर्स हैं, काफी सारे कलर्स उसी तरह आपके पास बने हुए मौजूद हैं, ठीक है। अगर आपको स्ट्रोक चाहिए तो आप स्ट्रोक ले लें। और अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों मैंने कहा था ये छोटी सी विंडो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये छोटी सी विंडो पे डबल क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर आता है जी, आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली लेयर मेरी सिलेक्टेड है, मैं यहाँ पर आकर मार्की टूल ले रही हूँ। मार्की टूल बेसिकली क्या करता है, अब देखें, जस्ट एज्यूम कि क्लाइंट ने आपको एक पिक्चर दी है और वो कहता है कि इस पिक्चर का ये जो एक पर्टिकुलर पार्ट है इसको डिलीट कर दो, या मुझे इस पिक्चर में से ये एक पर्टिकुलर पार्ट चाहिए, जो कि हम अक्सर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब क्लाइंट की डिमांड है कि जी मुझे ये वाला पार्ट चाहिए,
ठीक है, क्लाइंट की क्या डिमांड है कि मुझे ये वाला पार्ट चाहिए या ये वाला पार्ट निकाल दो या इसका कलर चेंज कर दो, डिपेंड करता है। क्योंकि हमने जो कुछ भी चेंजेस इसमें करनी है फोटोशॉप में, वो एक फोटो में करनी है। कि किस तरह फोटो में किस तरह यूज होता है वो भी मैं आज ही की क्लास में आपको करके दिखाऊंगी, बट अभी फिलहाल शेप पे करके एक रीजन की वजह से करके दिखा रही हूँ। अब ये मार्की टूल में 4-5 ऑप्शन है, सॉरी 4 ऑप्शन है, और मैंने पहली वाली ऑप्शन ली है रेक्टेंगुलर। स्क्वायर बनाना है वो आपको पता है कि स्क्वायर किस तरह बनाना है। शिफ्ट के साथ आप जब बनाएंगे तो ये आपका, ये देखें ये स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, समहाउ ये देखें ये स्क्वायर है। ठीक है, और शिफ्ट के बगैर आपका ये रेक्टेंगल है। अच्छा, यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस आ रही हैं, ये क्या है कि अगर आपने इसमें मजीद कोई पार्ट ऐड करना है या निकालना है तो वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप शिफ्ट के साथ, ये देखें प्लस है ना, अभी ये देखें ये ऐड हो गया। अगर आपने किसी पार्ट को माइनस करना है, ठीक है, यानी कि जो सिलेक्टेड पार्ट में से अगर आपने किसी पार्ट को माइनस करना है तो ये मैंने ऑल्ट के साथ कर दिया, ऑल्ट के साथ माइनस, और प्लस तो आपके पास वैसे ही लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, लेट्स से मैं अगर ये वाला पार्ट ऐड कर दूं, ठीक है। सो ये आप इस तरह से प्लस और माइनस कर सकते हैं। अब ये मैं इस पार्ट को किस तरह चेंज करूं या किस तरह निकालूं, किस तरह माइनस करना है, उसके लिए मैं क्या करूंगी, जैसे ही मैं सिलेक्ट कर लूंगी अपनी, मेरा ये सिलेक्टेड एरिया, मैं उसके बाद मार्की टूल, ये सिलेक्शन मूव टूल पर जाऊंगी। तो ये देखिए मैंने मूव टूल पर गई हूँ तो अभी भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रही। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि ये लेयर रास्टराइज नहीं है। फोटोशॉप में हम जो भी काम करेंगे वो रास्टर इमेज पर होता है। ठीक है, ये जो टूल्स हैं फोटोशॉप की, ये सिर्फ और सिर्फ रास्टर इमेज पे काम करते हैं, ये आम इमेज पर वर्किंग नहीं करते। अब मैं अगर यहाँ पर आऊं, इसको रास्टराइज करूं, तो अब देखें मेरे एरो के साथ फौरन ही सीजर्स बनी हुई आ गई। मैं दोबारा करके दिखाती हूँ, अजानें फिर से हो रही हैं, बट एनीवेज ये देखें, ये अभी ये रास्टराइज नहीं है, तो ये देखिए मैंने मूव टूल लिया है तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा। बट जैसे ही मैंने अपनी लेयर को रास्टराइज किया है, आप देखें सीजर बनी हुई आ गई। अब क्या होता है, मुझे ये सेंटर वाला पार्ट नहीं चाहिए, मैं इसको अलग निकाल सकती हूँ, या मुझे सेंटर वाला पार्ट चाहिए, डिपेंड करता है क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। तो अब देखें, जैसे ही मैंने अपनी लेयर को रास्टराइज किया, अब मैं इस वाले पार्ट को निकाल सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ, डिलीट कर सकती हूँ, या अगर मुझे इसकी कॉपी लेनी है तो मैं इसकी कॉपी भी ले सकती हूँ। और इसकी कॉपी लेने का क्या तरीका है, यहाँ पर आकर आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। बट यूजुअली हम लोग किस की से इसकी कॉपी ले रहे होते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, वो आप नोट डाउन कर लीजिए, Ctrl+J। फोटोशॉप में अगर आपने किसी लेयर की कॉपी लेनी है, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी पार्ट की, तो आप Ctrl+J प्रेस करेंगे। Ctrl+J से कॉपी लेने का क्या फायदा, ये देखिए मैंने, ये मेरा सिलेक्टेड एरिया है, मैंने Ctrl+J किया तो उसकी एक नई लेयर ऑटोमेटिकली बन जाती है। सो Ctrl+J से कॉपी लेने का ये फायदा है। Ctrl+J से कॉपी लेने का क्या फायदा है, ये फायदा है कि ऑटोमेटिकली आपके पास उस पार्ट की एक न्यू लेयर बन जाती है। अदरवाइज आप कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, न्यू लेयर बनाएंगे, यहाँ से न्यू लेयर लेंगे, उस पर लेकर जाएंगे, तो बेहतर यही है कि आप Ctrl+J से कॉपीज ले लीजिए। अब मैं Ctrl+J से अनडू कर रही हूँ। अच्छा जी, ये तो था कि हमने इसकी कॉपी ले ली, हमने इसको डिलीट करना है। अब हमने कर लिया हमारा काम। अब ये जो सिलेक्टेड लाइन है, इससे जान छुड़ाने का भी तो कोई तरीका होना चाहिए ना, क्योंकि ये जाएगा नहीं। अगर आपने कहीं पर कोई सिलेक्शन ले ली और आप गलती से आपने ले लिया, अब आप उसको खत्म करना चाहते हैं, तो उसका तरीकेकार क्या है, उसकी शॉर्ट की है Ctrl+D, यानी कि डी सिलेक्ट करना। Ctrl+D, जैसे ही मैंने Ctrl+D प्रेस किया, क्या हुआ, हमारी डी सिलेक्शन हो गई। ठीक है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पर एलिप्टिकल मार्की टूल है, ये वही एलिप्स है। शिफ्ट प्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा। अगर आपने किसी पार्ट को ऐड ऑन करना है तो शिफ्ट के साथ आप ऐड ऑन कर सकते हैं, किसी पार्ट को माइनस करना है ऑल्ट के साथ माइनस कर सकते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। अब आपने ले लिया, आपकी लेयर रास्टराइज है, आप मूव टूल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सीजर आ जाएगी। सीजर के साथ आप क्या कर सकते हैं, इस पार्ट को डिलीट कर सकते हैं, इस पार्ट को मूव कर सकते हैं, या Ctrl+J से इसकी कॉपी ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप बेसिकली उस इमेज में से करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं एक इमेज की तरफ, क्योंकि जब तक इमेज नहीं होगी हमें क्लियरली समझ भी नहीं आएगा। सो लेट मी फाइंड सम इमेजेस फॉर दिस।
ओके, ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये आपकी जो बैकग्राउंड है वो अनलॉक होना चाहिए, क्योंकि जब तक अनलॉक नहीं होगा आप इस पे कोई वर्किंग नहीं करेंगे। अच्छा, मैं सबसे पहले जब किसी पर वर्किंग कर रही होती हूँ, तो मैं ओरिजिनल लेयर की एक न्यू कॉपी ज़रूर लेती हूँ। उसका क्या फ़ायदा है, उसका फ़ायदा मैं भी आपको बताती हूँ। कंट्रोल जैसे मैंने इसकी कॉपी ले ली और इसको मैंने हाइड कर दिया। उससे ये होगा कि समटाइम्स हम जब वर्किंग कर रहे होते हैं हमारे फ्लो में ओरिजिनल लेयर पर ही, तो क्लाइंट अगर कहता है नहीं भी ये नहीं करना, इसको इस तरह करें, तो ओरिजिनल लेयर हमारे पास खत्म हो चुकी होती है, यानी कि ओरिजिनल पिक्चर के साथ तो हम काफी ज्यादा डिजास्टर कर चुके होते हैं। सो आप लोगों ने भी हमेशा जो भी ओरिजिनल लेयर है उसकी कॉपी लेके उसको आप हाइड कर दें। उससे क्या होगा कि जब आप बहुत सारी चेंजेस करने के बाद क्लाइंट को अपना काम भेजेंगे और क्लाइंट ने अगर कोई चेंजेस भी करवानी होंगी, तो आप वापस से आप अपनी ओरिजिनल लेयर पर आएंगे और फिर से चेंजेस कर देंगे। बट अगर आप उसकी कॉपी नहीं लेंगे, ओरिजिनल लेयर पर ही वर्किंग करेंगे, तो फिर आपके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी कॉपी लूंगी। अब मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पर आकर रेक्टेंगुलर मार्की टूल। अब मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि जी ये बॉक्स चाहिए, ठीक है। सो मैं अब यहाँ से आकर इस बॉक्स को उठाऊंगी, या मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है जी मुझे ये वाला बैकग्राउंड चाहिए, उसमें से ये वाला बॉक्स रिमूव करना है, मैं आपको एक बॉक्स दूंगा, आपने वो वाला बॉक्स रिप्लेस करना है, मतलब कुछ भी क्लाइंट की कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है इस बॉक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा जूम इन करके अच्छी सी कोशिश करूंगी कि जहां तक मैं ले सकूं। मैं फिर से इसको अंडू कर रही हूँ क्योंकि मैं यहां से इसको स्टार्ट करती हूँ। ऑल राइट, ठीक है, अब ये मेरे पास ये मेरा पार्ट आ चुका। वही बात के क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि जी आप इसको डिलीट कर दें, तो मैं क्या करूंगी, इस पार्ट को पकड़ूंगी और डिलीट कर दूं। ठीक है, अंडू कर रही हूँ, या मैं इसको रिमूव कर दूं। ठीक है, या फिर क्लाइंट को ये वाला पार्ट ही चाहिए तो कंट्रोल जैसे इसकी कॉपी ले लूंगी और कहूंगी कि जी ये लें जी मैंने निकाल दिया है। अब ये मजीद ये वाला पार्ट हम किस तरह से इसको बेहतर कर सकते हैं, वंस अगेन इसमें बहुत सारे टूल्स हैं जिससे हम इस पार्ट को रिमूव कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल मैं आपको ये वाला मार्की टूल सिखा रही हूँ, सो हम इसके साथ ही रहेंगे। ठीक है, मूव टूल पे क्लिक लाजमी करना है। अब मैं इसको डिलीट कर दिया, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट किया, अभी फिर से लूंगी। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ अभी आपको मार्की टूल सिखा रही हूँ, इसलिए मार्की टूल ही यूज कर रही हूँ बार बार। अदरवाइज बहुत सारे टूल्स हैं जिनके साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आई होप कि मेरा पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। हमारे पास इरेजर टूल है भाई, हम इरेजर टूल से एक क्लिक में ये सारा डिलीट कर सकते हैं, बहुत कुछ बहुत आसानी के साथ। बट अभी फिलहाल हम किसके साथ स्टिक करेंगे, हमारे मार्की टूल के साथ। सो दैट इज हाउ आप एक पिक्चर में से इस तरह से किसी चीज को निकाल सकते हैं। और ये देखें, ये आ रही है आपकी ओरिजिनल इमेज। अगर ये सर्कुलर पार्ट होता तो आप इलेक्ट्रिकल मार्की टूल लेते और इस तरह से भी आप कर सकते जो आप करना चाहते हैं। अच्छा, अब अगर एक बात क्लाइंट ये कहता है, क्लाइंट जनाब आपको ये कहता है कि आपने जो भी है इस पार्ट को रखें और ये आउटर पार्ट डिलीट कर दें। ठीक है, एक तो उसका ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम अपनी सिलेक्शन को इन्वर्स भी कर सकते हैं, समटाइम्स हमें इसकी भी जरूरत पड़ती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी सिलेक्शन आपने कर ली, अब आप बाकी चीजों को आपने खत्म करना है, डिलीट करना है, या कुछ भी चेंजेस करनी है, तो वो आप किस तरह करेंगे। तो उसकी शॉर्ट की है वो आप लिख लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट आई। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी सिलेक्शन इनवर्स हो जाएगी, जैसे कि कंट्रोल शिफ्ट आई। अब ये देखें मेरा आउटर पार्ट सिलेक्ट हो गया है। अब मैं मूव टूल के साथ ये देखें जो भी कर रही हूँ, अब ये देखें वो कह रहा है नहीं भी क्या गड़बड़ है, मेरी यहाँ से ये लेयर सिलेक्टेड नहीं है, मेरी ऊपर वाली लेयर सिलेक्टेड है। सो इस वाली लेयर को मैं सिलेक्ट करूंगी, अब देखें। ठीक है, सो इस तरह से भी आप अपनी सिलेक्शन को इन्वर्स कर सकते हैं, जो आप करना चाहें कर सकते हैं। कंट्रोल जी से इसी की आप कॉपी ले सकते हैं, ये देखें। ठीक है, सो दिस इज दैट इज हाउ आप एक पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी जो आपकी सिलेक्शन है उसको इन्वर्स भी कर सकते हैं। सो ये है सारे का सारा आपके पास
मार्की टूल, ये दोनों इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, सो इसलिए इस पर हम बात नहीं करेंगे। एक टूल एक और है, वो चलते-चलते वो भी आपको बता दूँ, वो है जी हमारे पास हमारा क्रॉप टूल। क्रॉप टूल पूरे के पूरे आर्टबोर्ड को क्रॉप करता है। समटाइम्स जैसे कि अम मैंने वर्किंग की है इतनी, ठीक है? और मुझे इतना ही इतनी ये जो जितनी मेरी वर्किंग है, इसको ही मुझे एक्सपोर्ट करना है। मुझे ये पूरा का पूरा आर्टबोर्ड एक्सपोर्ट नहीं करना। तो मैं जितना मेरी वर्किंग है, मैं अपने आर्टबोर्ड को क्रॉप टूल से उतना ही कर दूँगी। ऐसा मैं अक्सर कर रही होती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगोज़ अक्सर पीएनजी में चाहिए होते हैं। तो मैं जेपीईजी से, मेरा क्लाइंट मुझे जेपीईजी में भेजते हैं अपने लोगोज़, मैं यहाँ पर आकर उनको पीएनजी करती हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड रिमूव करना होता है। सो बैकग्राउंड रिमूव किया। हाँ जी, बस आज की क्लास इतनी ही है। आज इससे ज़्यादा होगा भी नहीं, डोंट यू वरी। ठीक है? सो यहाँ पर आकर आप इसको बड़ी आसानी से क्रॉप कर सकते हैं। क्लिक कीजिए, बैकग्राउंड चाहिए, नहीं चाहिए, आपकी मर्ज़ी है। बैकग्राउंड को हाइड कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी सिर्फ़ इतनी ही इमेज जाएगी, और एक्सपोर्ट करेंगे आप, तो आपके पास इतना ही आपका काम होगा क्रॉप। ठीक है? सेव कर रही हूँ, और बाहर जब हम जाकर इसको देखें, तो ये सारे का सारा हमारे पास इतना ही आ रहा होगा। लेट मी शो यू। ये देखें जी, जितनी मैंने इमेज को क्रॉप किया हुआ था, उतना ही मेरे सामने आया है। बस मैंने उसका क्या किया था, बैकग्राउंड रिमूव कर दिया था, मतलब बैकग्राउंड को हाइड कर दिया था। रिमूव क्या करना है, मैंने उसको हाइड कर दिया था। ये था बेसिकली हमारा स्टार्ट ऑफ फोटोशॉप, जिसका बड़ा ही लोगों को इंतजार था। बट जब स्टार्ट हुआ, तो सब लोग छुट्टी करके हार्डली हार्डली 4 to 5 क्लासेस में हम हमारा फोटोशॉप कंप्लीट कर लेंगे। और उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक तक हमारा ये कोर्स खत्म हो चुका होगा। दिस इज इट फॉर टुडे। कल और परसों में ये इंशाल्लाह, मतलब नेक्स्ट जब हम मंडे में आएंगे, तो ये सारे टूल्स हम 2 क्लासेस में कवर कर लेंगे, फिर हम हमारे फंक्शंस पर जाएंगे इंशाल्लाह। So if you have any questions, then you may ask, please.